तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज यहाँ पर हम आपको ये कुछ प्रॉब्लम का सलूशन बताने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम इस पर ज्यादातर ग्राहकों के पास आ रही है। ऐसे ग्राहक जो इलाहाबाद बैंक के जिन लोगों का इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है, अब वो इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज होकर के इंडियन बैंक हो चुकी है। तो इंडियन बैंक में मर्ज होने के साथ ही साथ वहां पर पासबुक जो है वो भी चेंज हो गई। जैसे कि आप हमारे पास देखें तो ये मेरी जो पासबुक है ये इलाहाबाद बैंक की पासबुक है, लेकिन अब ये चेंज होकर के हमारी इंडियन बैंक की पासबुक हो गई है। अब जब भी हम बैंक को जाते हैं अपनी इस पासबुक में एंट्री करवाने के लिए, अपना लेन देन जो है उसको प्रिंट करवाने के लिए, तो वहां पर हमें बोल दिया जाता है कि अभी प्रिंटर नहीं चल रहा है, क्योंकि बैंक का मर्ज हुआ है, जिसकी वजह से भी प्रिंटर कुछ समय के लिए बंद है। अब हो सकता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आप सिर्फ अपने मोबाइल का यूज करके आसानी से पूरा पासबुक अपना देख सकते हैं। जिस तरीके से इस पासबुक के अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर जो एंट्री दिखाई गई है, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सिंपल सा मेथड आपको यूज करना है, और आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आपका कोई भी कमेंट है, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उसका जो जवाब है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर लिखी हुई मिल रही होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल लेना है, सिंपल सा मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड फोन हो। तो उस मोबाइल को लेने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद जैसे कि आप मैंने यहाँ पर देखिए साइड में स्क्रीन को लगा दिया है, तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है इंड ओएसिस। इस तरीके से आपको लिखना है इंड ओएसिस, इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग। तो इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। हालांकि ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो इसको हम ओपन करते हैं। अब यदि आपने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपने अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर लॉगिन पिन पूछेगा। लेकिन आपको यहाँ पर लॉगिन पिन, क्योंकि आपको ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको आपको सब कट कर देना है। कट करने के बाद आप आएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको आना है जो भी जिस तरीके का भी आपका मोबाइल हो। कुछ मोबाइल्स में मोर सेटिंग में आपको एप्लीकेशन मैनेजर वगैरह मिलता है, तो आपको एप्लीकेशन की सेटिंग में जाना है, जहां पर भी आपको सभी एप्लीकेशन मिलते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको इस इंडो एसिस एप्लीकेशन को ओपन करना है। क्लिक करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में स्टोरेज में आएंगे और क्लियर डाटा पर क्लिक करके इसे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके इस एप्लीकेशन का पूरा डाटा यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। डाटा डिलीट होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको इस इंड ओएसिस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब ये एप्लीकेशन आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से खुल करके आएगा। तो जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन खुल करके आता है, तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपको अलाउ करनी है। उसके बाद में आप यहाँ से लैंग्वेज चुन लेंगे। लैंग्वेज चुनने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, CIF। तो CIF नंबर मैंने इससे पहले भी वीडियोज बनाए हैं। ऊपर आपको आई बटन में उस बैंक नाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है। आई बटन पे आप क्लिक करके हमारे बैंक से रिलेटेड अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं, जो कि HDFC बैंक हुआ या इंडियन बैंक हुआ, SBI बैंक हुआ, तमाम बैंकों के बारे में मैंने वहां पर जानकारी दी है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यदि आपको CIF नंबर अपना नहीं पता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक पासबुक होती है उसका जो पहला पेज होता है, इसी पेज में आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर के साथ ही साथ आपको यहाँ पर CIF नंबर भी मिल जाता है। बाय द वे, यदि आपको CIF नंबर आपके पास आपका बैंक पासबुक नहीं है और तब आप अपना CIF नंबर यदि निकालना चाहें, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है, मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने ऑनलाइन प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप अपना CIF नंबर पता कर सकते हैं। तो CIF नंबर आपके पास जैसे ही आता है, तो CIF नंबर मिलने के बाद आपको यहाँ पर अपना CIF नंबर एंटर कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो CIF नंबर को एंटर करने के बाद आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है सेंड SMS। तो सेंड SMS पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर से अलाउ करेंगे, और उसके बाद में वो सिम चुनेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो सिम कार्ड जो आपका बैंक में रजिस्टर है आपके अकाउंट के साथ में, तो वो सिम कार्ड आपके उसी मोबाइल में पड़ा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद यहाँ से आपको सिम चुननी है कि पहली सिम है या दूसरी है। तो मेरे पास ये पहली सिम है जो कि बैंक में रजिस्टर है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सिम को सिलेक्ट किया। उसके बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिख करके आ रहा है सेंडिंग SMS।
तो सेंडिंग एसएमएस के बाद में आपका ये एसएमएस ऑटोमेटिक बैंक को सेंड कर दिया जाएगा और वहां से वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आपका ये मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है, यदि है तो किस अकाउंट के साथ में रजिस्टर है। वो अकाउंट और ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपने CIF नंबर एंटर किया है, इन दोनों का मैच किया जाएगा। जैसे ही ये वेरीफाई होते हैं आपका ग्रीन टिक यहाँ पर बनकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है मोबाइल बैंकिंग और उसके बाद में लिखा है भीम UPI। तो इन दोनों पर आपको क्लिक कर लेना है। दोनों पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा यू आर अबाउट टू रजिस्टर फॉर इंडियन बैंक। ये सब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है इंटरनेट बैंकिंग, यूजर ID और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहेंगे, या ATM डेबिट कार्ड के थ्रू, या जो आपका एमपिन है, जो मौजूद एमपिन है उसके थ्रू। तो आपका देखिए एमपिन तो यहाँ पर नहीं होगा, तो आप क्या करिए ATM डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड यानी कि ATM नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्लिक कर देना है एक्टिवेट पर। जैसे आप यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल जो है उनको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे डिटेल वेरीफाई होती है उसके बाद आपसे यहाँ पर पिन सेट करने के लिए पूछ रहा है। तो ऊपर भी आपको कुछ 4 अंकों का कोई एक नंबर डाल देना है और नीचे भी आपको 4 अंकों का कोई नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे MT पिन पूछ रहा है। तो MT पिन भी आपको कोई 4 अंक बना लेने हैं। टिपिन को सेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका नया जो पेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लॉगिन पिन। तो आपने जो पहला यहाँ पर पिन बनाया था, जो पहला पिन, अभी 2 बार मैंने आपको बताया, जो पहला पिन आपने बनाया था वो आपका ट्रांजेक्शन पिन था। सॉरी, जो दूसरा आप बनाया था वो ट्रांजेक्शन पिन था और पहला जो बनाया था वो लॉगिन पिन था। तो लॉगिन पिन यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। लॉगिन पिन एंटर जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे लोकेशन के बारे में परमिशन पूछ रहा है। तो आपको इसे ओके कर देना है। लोकेशन की परमिशन जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं या परमिशन आप अलाउ कर देते हैं, उसके बाद में अलाउ फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। यदि आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर परमिशन दे देते हैं तो जैसे कि आप देखें तो ये जो फिंगर है इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पिन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यस करना चाहें तो यस करें, नो करना चाहें तो नो करें। उसके बाद में नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे और गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, आपका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पर बहुत सी जानकारी मिल जाती है। मैंने जो अन्य वीडियोज बनाए हैं उनमें मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया है। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ पासबुक के बारे में। तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखिए लिखा है M पासबुक। तो M पासबुक पर आपको क्लिक करना है। M पासबुक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के बाद ये आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, M पासबुक अकाउंट में आपको प्लीज सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में व्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जितना भी लेन देन है, एक दिन का जितना भी लेन देन है, सब पूरा लेन देन जैसा कि आप अपने बैंक की पासबुक में एंट्री करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से प्रिंट होकर के आता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर सभी डिटेल मिल जाएंगी। हालांकि मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया है, लेकिन आपको तो मैटर नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए, और यदि एक पेज में ये नहीं आ पाता है तो आप आसानी से इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक पेज हो गया। उसके बाद में इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो ये इस तरीके से आप इनमें आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए, यदि आप कोई डेट चेक करना चाहें या कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट भी चेक करना चाहें, कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैंने अभी आपको 2312 रुपये भेजे हैं, तो आप यहाँ पर अमाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। मिनिमम अमाउंट आप वही डाल दीजिए और मैक्सिमम में भी वही डाल दीजिए, या 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके डाल दीजिए। आपको डायरेक्ट उसी ट्रांजेक्शन पर ले जाया जाएगा जो ट्रांजेक्शन अमाउंट आपने भी देखा था। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे लग रहा है कि जो जानकारी मुझे देनी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है, और इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हुआ होगा। और यदि ये प्रॉब्लम थी आपकी बैंक पासबुक को देखने की, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। कमेंट आपको जो करना है आप कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, क्या कमी रही, क्या अच्छा रहा, या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जवाब हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ही मिलेगा, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और जो यूजर नेम है वो मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको मैंने स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा था, जो कि मैंने दे दी है। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी यदि आपको आगे भी चाहिए है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी वीडियो के नीचे लाल रंग का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए। पड़ोस में बेल आइकन आएगा, दोनों को दबा लीजिएगा
जिससे कि कल मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम आपको मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।